लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए, ये इसके कवर जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा शायद हज़ारों की संख्या में ये बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। इसका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जहरीली शराब से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उसके बावजूद जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। अब हम बात करेंगे चौंकाने वाली, बात करेंगे हम बिहार की राजधानी पटना की। हम बात करेंगे उस पटना की जहां पर तमाम बड़े अधिकारी, प्रशासनिक बड़े अधिकारी का कार्यालय आपको राजधानी पटना में मिल जाएगा और विशेष चेकिंग अभियान भी आपको पटना के सड़कों पर बाखूबी दिख जाएंगे। मगर उसके बावजूद अवैध देसी शराब का कारखाना, यूँ कहें फैक्ट्री, राजधानी पटना में कैसे फल फूल रहा था और किस तरीके से प्रशासन के गिरफ्त में आया, देर ही सही पर आ ही गया। तमाम बातें जो हैं वो जानिए, क्या कुछ कर रहे हैं प्रशासनिक महकमे के अधिकारी। सबसे पहले आप वो बयान सुनिए। बाहर से भी लाते थे और कुछ अपना लोकली ये लोग जो है, ये जो कबाड़ी की दुकान वगैरह में होता है, तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बॉटल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। वहाँ से हम लोग कई ड्रम वगैरह पाए हैं जो कि उसमें लोग डेली सफाई करते हैं और कुछ केमिकल का भी यूज़ करते थे, उसका प्रॉपर सफाई करते थे। और अगर रैपर वगैरह, वो देख आप लोग इधर देख सकते हैं, रैपर वगैरह कुछ दिखाइए, तो रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए, ये इसके कवर जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा शायद हज़ारों की संख्या में ये बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। और इस पर विभिन्न जो कोडिंग की गई है, इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था। और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस कांड का, इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। सर, क्या चीज़? नहीं, सप्लाई ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली। और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है, हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा। क्या चीज़? क्या कीमत था इनके? इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। सर, अभी भागलपुर और कई जगहों पे आजकल में कई लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, तो क्या ये लैब में भेजा जाएगा? कहीं इनमें शराब में जहरीला पदार्थ होने की संभावना को देखते हुए इसको जांच के लिए भेजा जा सकता है? देखिए, अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी ज़रूरी एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से जांच भी कराई जाएगी कि क्या ये कितना घातक था, नहीं था। अभी है ये शुरुआती हम लोगों का अनुसंधान कार्य चालू हुआ है और जो कांड का उद्भेदन हुआ है, तो इस पर अभी लगातार आगे कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो इंग्रेडिएंट्स बरामद हुए हैं उसे कहाँ से मंगवाया जाता था, कितने में मंगवाया जाता था, और जो बारकोड आप लोगों ने बरामद किए हैं उसकी छपाई कहाँ होती? देखिए, इसको हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, तो कुछ चीज़ें झारखंड से, कुछ यूपी से, कुछ हरियाणा से और कुछ वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से कुछ कुछ स्रोत मिले हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जैसे पूरी चीज़ हम लोग कुछ और भी गिरोह के बड़े लोगों के, कुछ गिरोह के अन्य लोगों के भी नाम आए हैं उसमें,
और जो अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। जल्द जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और कांड में अन्य पहलुओं को सामने आएगा, वो आप लोगों को अवगत कराया ऐसा ही सर देखा गया कि इनके शराब पीने से किसी की मौत हुई हो, ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ अभी तक कोई किस किस कंपनी का शराब बनाया जा रहा था? यदि मार्केट में डिमांड किया जाता था। देखिए, ये आप लोगों को सीजर जो लिस्ट है काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स और अन्य कुछ जो ब्रांड हैं उनको ये लोग लगातार बना जी महंगी ब्रांड के भी शराब है। हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों का मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है जिसको ये बनाते थे। और आगे भी अगर कुछ जांच में सामने आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। उनको आकलन अभी किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना था, लेकिन ये जैसे स्प्रिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में। और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों, उसकी भी जांच चल रही है। और जहां जहां इनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे, जहां इन्होंने अगर डिलीवर किया होगा, उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। पत्रकार नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र विजयनगर, जहां पर अवैध देसी शराब की फैक्ट्री चल रही थी। होली को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिस दरमियान एक युवक पकड़ा जाता है और वो युवक खुलासा करता है कि राजधानी पटना में अवैध देसी शराब का फैक्ट्री है। पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस जाती है, छापेमारी करती है, वो तमाम चीज़ें बरामद करती है। खैर, पुलिस महकमे का कहना है कि ये सरगना बहुत बड़ा है। अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी लगातार छापेमारी चल रही है। उन तमाम लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खैर, देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में लगातार जहरीली शराब से तो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव स्टीज पटना। रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं। जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए, ये इसके कवर जो जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा हज़ारों की संख्या में ये बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। इसका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे।